नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शारदीय नवरात्र पर कन्या पूजन की परंपरा निभाई। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ विधि विधान से पूजा की और कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद लिया। नवरात्र के इस मौके पर उन्होंने समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया और संस्कृति संरक्षण पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया। उन्हें सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे जिससे उनकी जिंदगी आसान बनेगी। इस योजना के अंतर्गत श्रवण यंत्र, व्हील चेयर और अन्य उपकरण शामिल हैं। सरकार का कहना है कि बुजुर्गों को सम्मान और सुविधा मिलनी चाहिए। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2025 का शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। रेलवे अप्रेंटिसशिप के कुल 2162 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और पात्रता मानक नोटिस में दिए गए हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका माना जा रहा है। राजस्थान सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अब 31 मार्च तक नई व्यवस्था लागू रहेगी। बच्चों को सर्दियों में कठिनाई न हो इसलिए समय बदला गया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि बदलाव से पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी बल्कि छात्र बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे। अक्टूबर महीने में सरकारी नौकरियों की बहार आई है। रेलवे, एसएससी समेत 15 बड़ी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हुआ है। उम्मीदवारों को तैयारी का मौका मिलेगा और नौकरी पाने का रास्ता खुल सका है। युवाओं में इस घोषणा से उत्साह और जोश देखा जा रहा है। जयपुर में राष्ट्र निर्माण में पूर्व सैनिकों के योगदान विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव साझा किए और देश के विकास में भूमिका बताई। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि अनुशासन और समर्पण की सीख पूर्व सैनिक समाज को देते हैं। फूड सेफ्टी टीम ने मिलावटी सरसों के तेल पर बड़ी कार्रवाई की। करीब 1000 किलो से अधिक तेल सीज किया गया। अधिकारियों का कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। यह कदम उपभोक्ताओं की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। सालिग्रामपुरा आरओबी का निर्माण अब लोगों के लिए राहत लेकर आ रहा है। इस पुल से हजारों लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। रोजाना घंटों ट्रैफिक में फंसे रहने वाले लोग अब आसानी से गुजर सकेंगे। यह परियोजना शहर के विकास में बड़ा योगदान देगी। फिर एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी के बाद प्रशासन सतर्क हो गया और जांच शुरू हुई। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। इस तरह की घटनाओं से अभिभावक चिंतित नजर आए। यूजीसी ने 54 निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस भेजा है। इन संस्थानों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। छात्रों से अनुचित फीस वसूली और मान्यता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। नोटिस में जवाब मांगा गया है और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर अहम बैठक हुई। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने हालिया घटनाओं की समीक्षा की। अपराध पर नकेल कसने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कई नई रणनीतियां बनाई गईं। स्थानांतरण को लेकर विवाद बढ़ने पर एक स्कूल में तालाबंदी की गई। निदेशक ने प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया। इस फैसले से शिक्षकों और छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी। मामले की जांच शिक्षा विभाग कर रहा है ताकि समाधान निकल सके। उदयपुर में मां दुर्गा के दरबार का श्रृंगार खास तरीके से किया गया। इस बार हजारों नोटों से सजावट की गई। लाखों की रकम के नोटों से बना यह श्रृंगार देखने वालों को आकर्षित कर रहा है। भक्तों में इसे लेकर भारी उत्साह है। राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। कई जगह जलभराव हो गया और यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश की संभावना जताई है। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मातृभाषा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मातृभाषा में बात रखने से तर्क क्षमता 30% तक बढ़ती है। उन्होंने शिक्षा में भारतीय भाषाओं के महत्व पर जोर दिया। लोगों ने उनके विचारों का स्वागत किया। जैसलमेर के सीमावर्ती 56 गांवों में पहली बार इंटरनेट पहुंचा। ग्रामीणों में खुशी की लहर है। अब बच्चे पढ़ाई के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कर सकेंगे। रोजगार और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आसानी से उपलब्ध होगी। राजस्थान में गांजे की बड़ी तस्करी पकड़ी गई। पुलिस ने 1210 किलो गांजा जब्त किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि नशे के कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री को आया एक रहस्यमय फोन। रिंग बजते ही वे कुछ देर के लिए होश खो बैठे। लोगों में इस घटना को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।
गुजरात के गरबा की तरह राजस्थान के घूमर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी चल रही है। संस्कृति विभाग इस दिशा में प्रयास कर रहा है। इसका मकसद राजस्थान की लोक नृत्य परंपरा को दुनिया भर में पहुंचाना है। राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 को लेकर उम्मीदवारों में उत्सुकता है। रिजल्ट की घोषणा जल्द की जाएगी। डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित वेबसाइट चेक करें। पेट्रोल डीजल के दाम आज सुबह घट गए। लोगों में राहत की भावना है। वाहन चालकों ने टंकी फुल कराने से पहले अपने शहर के ताजा रेट चेक किए। ईंधन की कीमतों में कमी से महंगाई पर भी असर पड़ेगा। जयपुर के जेकेके में दशहरा नाट्य उत्सव बुधवार से शुरू होगा। इसमें मानस रामलीला का मंचन होगा। दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है और आयोजक तैयारियों में जुटे हैं। यह आयोजन हर साल सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाता है। खाद्य सुरक्षा टीम ने बादाम प्रोसेसिंग फैक्ट्री को सीज किया। जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया। अधिकारियों ने कहा कि मिलावट और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई से उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ी है। जयपुर में दंड प्रणाम और डलियां चढ़ाने को लेकर भक्तों की भीड़ जुटी। श्रद्धालु मां दुर्गा के दरबार में उमड़े। पूरे माहौल में धार्मिक उत्साह दिखाई दिया। प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा इंतजाम की। सांगानेर को 700 करोड़ की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा है कि विकास उनकी प्राथमिकता है। इस पैकेज में सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी परियोजनाएं शामिल हैं। लोगों को उम्मीद है कि अब क्षेत्र में रोजगार और व्यापार दोनों को मजबूती मिलेगी। निजी आवासीय छतों पर सब्जी की खेती शुरू करने की स्मार्ट सिटी परियोजना जयपुर में लागू हुई है। इसे रूफटॉप फार्मिंग कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य शहर वासियों को ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना और हरियाली बढ़ाना है। लोग इसे लेकर उत्साहित हैं और इसे आधुनिक खेती की दिशा में कदम बता रहे हैं। राजस्थान को पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। यह ट्रेन भगवा रंग में सजी है और बिहार तक की यात्रा को आसान बना रही है। लोग इसकी सुविधाओं और आधुनिक तकनीक से बेहद खुश हैं। इससे व्यापार, यात्रा और आपसी संपर्क मजबूत होंगे। बीकानेर श्रीगंगानगर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है। नकली खाद बीज बेचने वालों पर गाज गिरी है। कई दुकानों और गोदामों पर छापेमारी की गई। किसानों ने इस कदम का स्वागत किया है क्योंकि इससे उन्हें सही और गुणवत्तापूर्ण सामान मिलेगा। मथुरा के मुस्लिम कारीगर हर साल जयपुर का विशाल रावण बनाते हैं। इस बार की प्रतिमा 105 फीट ऊंची है। दशहरे के दिन इसे पूरे सम्मान के साथ जलाया जाता है। यह आपसी सौहार्द और संस्कृति की अनोखी मिसाल है जिसे लोग गर्व से बताते हैं। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर रखी गई है। यह परीक्षा दिसंबर में आयोजित होगी। कॉलेज शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे युवाओं को रोजगार का बड़ा मौका मिलेगा। राजस्थान में खांसी की दवा पीने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 बच्चे बीमार पड़ गए। परिवारजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस दवा को लेकर सतर्क रहने की अपील की। मानसून के बाद भी राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भारी बरसात हो सकती है। कई जिलों में पानी भरने और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। लोग अलर्ट पर रहने को कहा गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद माता के मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दिया। मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। लोग इसे धार्मिक आस्था का अद्भुत अनुभव बता रहे हैं। जयपुर के त्रिवेणी नगर आरोबी से गुर्जर की थड़ी तक एलिवेटेड रोड का शिलान्यास हुआ है। इस परियोजना के पूरे होने पर यातायात व्यवस्था सुगम होगी। स्थानीय लोगों ने इसका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रोड शहर की ट्रैफिक समस्या को काफी हद तक हल करेगी। अंबाजी मंदिर में आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा करने की परंपरा है। यह देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। श्रद्धालु आंखों पर पट्टी बांधकर ही मां की आराधना करते हैं। माना जाता है कि इस तरह देवी से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है। जोधपुर में नया स्वामीनारायण मंदिर बना है। यहाँ भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर की खूबसूरती और शिल्पकला लोगों को आकर्षित कर रही है। भक्त यहाँ पहुंचकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। स्थानीय लोग इसे धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी अहम मान रहे हैं। राजस्थान के एक माता मंदिर की अनोखी कहानी सामने आई है। यहाँ डकैत चोरी करने से पहले चढ़ावा चढ़ाकर मां से माफी मांगते थे। इस परंपरा के चलते मंदिर और अधिक प्रसिद्ध हुआ। लोग आज भी इसे श्रद्धा से याद करते हैं और इसे अनूठा धार्मिक इतिहास मानते हैं।
हैं। बांग्लादेश में पढ़ रहे राजस्थान के एक मेडिकल छात्र की संदिग्ध मौत हुई है। उसका शव हॉस्टल में फंदे से लटका मिला। परिवारजन स्तब्ध हैं। कॉलेज प्रशासन जांच कर रहा है। यह खबर छात्रों और अभिभावकों को चिंता में डाल रही है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। सरस उत्पादों पर जीएसटी में कमी की गई है। डेयरी मंत्री ने कहा है कि अब सरस के सामान 600 रुपए तक सस्ते हो गए हैं। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। आम लोग खुश हैं क्योंकि दूध और उससे बने उत्पादों की कीमतों पर असर पड़ा है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नकली उर्वरक फैक्ट्रियों पर छापेमारी कराई है। एक्सक्लूसिव फुटेज में दिखा कि 64,000 बैग जब्त किए गए। यह कार्रवाई किसानों के हित में की गई है। अधिकारियों ने बताया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। किसान इसे बड़ी राहत मान रहे हैं। आज के पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी हो गए हैं। कई शहरों में कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर दाम स्थिर बने हुए हैं। उपभोक्ता अपने शहर का नया रेट आसानी से चेक कर सकते हैं। जयपुर के दशहरा मैदान में इस बार आकर्षण का केंद्र विशाल रावण है। यह प्रतिमा 108 फीट ऊंची है और 15 लाख की लागत से बनी है। दशहरा पर लोग इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। माहौल बेहद उत्सवपूर्ण हो गया है। जयपुर में स्मार्ट सिटी के तहत रूफटॉप फार्मिंग परियोजना शुरू हुई है। इसके तहत अब आवासीय छतों पर सब्जियां उगाई जाएंगी। यह पहल शहरी लोगों को जैविक सब्जियां उपलब्ध कराएगी। साथ ही पर्यावरण को भी लाभ होगा। नागरिक इस योजना का स्वागत कर रहे हैं। जयपुर के त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी तक एलिवेटेड रोड का शिलान्यास हुआ। इस रोड के बनने से शहर की ट्रैफिक समस्या दूर होगी। लोग काफी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री ने इसे जयपुर की बड़ी सौगात बताया। परियोजना पूरी होने पर यात्रा आसान होगी। राजस्थान पुलिस ने पैसों का लालच देकर बैंक खाते खरीदने वालों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जीवाड़े में शामिल था। आरोपी लोगों से खाते लेकर अवैध लेन देन कर रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से आमजन को राहत मिली है और साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। पंचम नवरात्र पर श्रद्धालु स्कंद माता की आराधना में लीन रहे। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। जगह जगह भजन कीर्तन हुए। लोग परिवार के साथ पूजा करने पहुंचे। नवरात्र का धार्मिक उत्साह पूरे राजस्थान में देखने को मिला। वातावरण भक्तिमय और उल्लास से भरा हुआ। IND बनाम PA के मैच से पहले एक वायरल वीडियो सामने आया। दावा था कि पाकिस्तान टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जाकर गिड़गिड़ा रही थी। बाद में सच सामने आया कि यह महज अफवाह थी। फैंस सोशल मीडिया पर खूब चर्चा कर रहे हैं और माहौल रोमांचक बना हुआ है। चंडीगढ़ एक्सप्रेस में एक यात्री को TTE ने थप्पड़ मार दिया। फिर धमकाते हुए कहा कि टॉयलेट में ले जाकर बुरा बर्ताव करूंगा। मामला बढ़ने पर TTE का ट्रांसफर कर दिया गया है। यात्री ने शिकायत की थी। यह घटना रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। राजस्थान चौथे ग्रेड भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र और आंसर की जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी अब अपने उत्तरों का मिलान करके अनुमानित कट ऑफ देख सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को अपनी स्थिति का अंदाजा लगाने में आसानी होगी। सोशल मीडिया पर आंसर की को लेकर चर्चा और बहस भी चल रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र पर नाम, केंद्र और समय जैसी जानकारी दी गई है। आयोग ने कहा कि बिना एडमिट कार्ड किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राजस्थान से 4 दिन पहले मानसून विदा हो गया। अब दिन में तेज धूप और गर्मी होगी, जबकि रात में हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि अक्टूबर तक तापमान में दिन रात का फर्क और बढ़ेगा। किसानों को भी अब रब्बी फसलों की तैयारी करने का समय मिलेगा। धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव बनाने के मामले में टोंक जिले की नाबालिग लड़की ने चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। लड़की का कहना है कि उसे मजबूर किया जा रहा था। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामला गंभीर है। प्रशासन जांच में जुटा है और सुरक्षा बढ़ाई गई है। मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने कहा कि पार्टी में हर अनुभवी कार्यकर्ता का सम्मान होता है और सभी का स्वागत है। उनके मुताबिक यह कांग्रेस को मजबूती देगा। राजनीतिक हलकों में इसे बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। बांसवाड़ा में PM मोदी की रैली के दौरान वीडियो स्क्रीन अचानक बंद हो गई थी। इस तकनीकी गड़बड़ी को लेकर विवाद बढ़ा और जिम्मेदारी तय करते हुए IAS अधिकारी अर्चना सिंह को पद से हटा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि ये फैसला प्रशासनिक कारणों से लिया गया है, लेकिन चर्चा अब भी जारी है। राजस्थान में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 3 महीने से बच्चे श्मशान घाट में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि स्कूल भवन की हालत खराब है। अभिभावकों और ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द नए भवन का इंतजाम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शारदीय नवरात्र पर कन्या पूजन की परंपरा निभाई। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ विधि विधान से पूजा की और कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद लिया। नवरात्र के इस मौके पर उन्होंने समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया और संस्कृति संरक्षण पर जोर दिया।